हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेंडर डिफरेंस थ्योरी, जो कि जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का पार्ट है। नाउ जेंडर डिफरेंस थ्योरी ऑल्सो नोन एज एसेंशियलिज्म और बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। अभी तक आपने जब भी जेंडर डिफरेंस थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा तो आपने मोस्टली यही वर्ड सुना होगा कि जेंडर डिफरेंस होता है, लेकिन इसको एसेंशियलिज्म या फिर बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन इन सोसाइटी, यानी कि जो डिफरेंस मेन एंड वुमेन में होता है सोसाइटी में, वो बेसिकली बायोलॉजिकल और जो इनहेरिटेंट डिसिमिलैरिटीज है उसकी वजह से होता है। मतलब कि हमारा जो बायोलॉजिकली जो चीजें हैं उसकी वजह से हमारा जो डिफरेंस है वो अभी देखने को मिलता है। बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा रुक जाइए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। This perspective suggests that biological characteristics such as hormones, brain structure, and genetics are the fundamental factors shaping gender roles, behavior, and societal expectations. Now, ये जो थ्योरी है ना जेंडर डिफरेंस की, इसके दो पार्ट हैं। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है विच इज डीलिंग विद द एसेंशियलिज्म, वो यही कहता है कि हमारे जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चाहे हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन हुए, चाहे हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर हुआ, चाहे हमारे जेनेटिक्स हुए, ये चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे रोल्स को डिटरमाइन करने में, हमारी कुछ ऐसे रोल्स को शेप करने में जो भी हमारी सोसाइटी में दिखते हैं। जो हमारा बिहेवियर होता है ये सब बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से डिटरमाइन होता है। ठीक है, नाउ जेंडर डिफरेंस थ्योरी इज अ सोशियोलॉजिकल थ्योरी दैट आर्ग्यूज दैट देयर आर फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन men and women both in terms of their biology and their social roles। ये डिफरेंस थ्योरी ये बोलती है कि बहुत मतलब डिफरेंस होता है मेन और वुमेन में, चाहे आप बायोलॉजी के टर्म्स में बात करें, चाहे आप सोशल रोल्स के टर्म्स में बात करें, बट देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन। ठीक है, एंड ये जो थ्योरी है इसको यूज किया गया है समझाने के लिए क्या, जेंडर बेस्ड फिनोमिना, यानी कि अगर आप समझना चाहते हैं जेंडर से रिलेटेड फिनोमिना तो उसको समझाने के लिए इस थ्योरी को यूज किया गया है, इंक्लूडिंग डिवीजन ऑफ लेबर, जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक है, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको समझाने के लिए इस थ्योरी को यूज किया गया है। नाउ ये बात ध्यान रखनी है कि जेंडर डिफरेंस थ्योरी के दो पार्ट हैं। फर्स्ट है एसेंशियलिस्ट एंड सेकंड है कंस्ट्रक्शनिस्ट। नाउ इनको क्या डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे। एसेंशियलिस्ट थ्योरीज आर्ग्यू दैट जेंडर डिफरेंसेस आर रूटेड इन बायोलॉजी, यानी कि जो एसेंशियलिस्ट थ्योरी है वो ये कहती है कि जो भी डिफरेंस आते हैं, जो भी डिफरेंस देखने को मिलते हैं वो बायोलॉजी की वजह से देखने को मिलते हैं। लेकिन जो सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट थ्योरी है वो ये आर्ग्यू करती है कि जो जेंडर डिफरेंसेस हैं वो सोशली बनते हैं। तो समझ में आया, दो इस पार्ट के जेंडर डिफरेंस के दो थ्योरीज हैं, एसेंशियलिस्ट एंड कंस्ट्रक्शनिस्ट। एसेंशियलिस्ट कहती है कि जो भी हमारे में डिफरेंस है जेंडर में वो हमारी बायोलॉजी की वजह से हैं, और सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट कहती है कि जो भी डिफरेंसेस है वो सोशल फैक्टर्स की वजह से हैं। So let's talk about the essentialist theory. Essentialist theories of gender difference argue that there are fundamental biological differences between men and women that lead to different behavior and personalities. So ये theory जो है gender difference की, ये argue करती है कि बिल्कुल fundamental difference होता है men और women में, जिसकी वजह से different behaviors and personalities देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो थ्योरी है ये भी कहती है कि हमारा जो इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है, मतलब ये बोलती है कि जिस तरह से हमारा इवोल्यूशन हुआ है या जो डिफरेंसेस देखने को मिले हैं वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हुआ है ना। नेचुरल सिलेक्शन ऑल्दो बायोलॉजी का कंसेप्ट है, बट नेचुरली सिलेक्शन में क्या होता है कि नेचर क्या चीज सेलेक्ट करता है, नेचर कोशिश करता है फिट चीजों को सेलेक्ट करने की। तो हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जो नेचर ने धीरे धीरे सेलेक्ट करे हैं उसके बेसिस पे आज हम डिफरेंस देखते हैं। सो एग्जाम्पल के लिए कुछ एसेंशियलिस्ट थ्योरी आर्ग्यू करते हैं, थ्योरिस्ट जो होते हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि मेन आर नेचुरली मोर एग्रेसिव, कि जो मेल होते हैं, मेन होते हैं, वो एग्रेसिव होते हैं, मतलब गुस्सा आता है उनको बहुत ही जल्दी, एंड वो कम्पिटिटिव होते हैं। एंड वुमेन्स मतलब वुमेन के कंपैरिजन में, क्योंकि ये जो फीचर्स थे एग्रेसिवनेस एंड कम्पिटिटिवनेस वो उनको काफ़ी यूजफुल रहते थे जब वो हंटर गैदरर सोसाइटी का पार्ट थे, यानी जब दे यूज टू हंट एंड दे यूज टू गैदर मास मीट जो भी इकट्ठा करते थे, तब उनको ये चीज़ों ने बहुत हेल्प करी। Other essentialist theories argues that women are naturally more nurturing and caring than men because these traits were advantageous for women in child rearing society। तो कई ऐसे थ्योरिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो वुमेन है वो नर्चरिंग होती हैं, वो ज्यादा नर्चरिंग होती हैं एंड केयरिंग होती है मेन के कंपैरिजन में, क्योंकि
ये जो ट्रेड्स है ना, ये उनको बचपन, जब शुरुआत में जब हमने स्टार्ट किया था सोसाइटी, तब चाइल्ड रियरिंग सोसाइटीज, मतलब वुमेन बच्चों को ध्यान रखती थी और मेल जाके हंट एंड गैदर करते थे। तो ये थ्योरी वाले लोग कहते हैं, यानी ये थ्योरी ऐसा बिलीव करती है। फिर दूसरा पार्ट जो है इस सोशल डिफरेंस का, सॉरी जेंडर डिफरेंस का, उसमें सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट थ्योरी कहती है कि जेंडर डिफरेंस एक्चुअली कुछ नहीं है, जो सोसाइटी ने बिल्ड करे वो हैं। ये थ्योरी आर्ग्यू करती है कि देयर इज नो सच थिंग एज नेचुरल जेंडर, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि नेचुरल जेंडर जैसी कोई चीज होती है। जितने भी जेंडर डिफरेंसेस हैं ये हमने सोशल इंटरेक्शन के थ्रू सीखे हैं, ठीक है। वी हैव लर्न दीज थिंग्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन, हमने जो देखा आसपास। एग्जाम्पल देते हैं कई ऐसे थ्योरिस्ट कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है मेन एंड वुमेन में, ये नेचुरल फिनोमिना नहीं है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कौन क्या काम करेगा, कौन किस तरह से काम करेगा, ये कोई नेचुरल फिनोमिना नहीं है, बल्कि सोसाइटी ने हमें बना के दिया है। तो मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई काम आप देख रहे हो करते हुए, तो फीमेल को सोसाइटी ने बोला है आप ये काम करोगे, और मेल से ये एक्सपेक्टेशन सोसाइटी की होती है आप ये काम करोगे। सो ये बोलता है कि बायोलॉजिकली कुछ भी रिलेटेड नहीं है, इट इज ऑल अबाउट द सोसाइटी। सो जब आप बात करोगे जेंडर डिफरेंस की, आप इन दोनों थ्योरीज को हाईलाइट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं इम्प्लीकेशन फॉर जेंडर एंड सोसाइटी। सो जेंडर डिफरेंस थ्योरी का कई इम्प्लीकेशंस हैं जब आप समझना चाहोगे जेंडर एंड सोसाइटी को। वो सजेस्ट करता है देयर आर फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन बोथ इन टर्म्स ऑफ देयर बायोलॉजी एंड देयर सोशल रोल्स, यानी कि फंडामेंटल डिफरेंस है मेन और वुमेन के बीच में, उनकी बायोलॉजी के टर्म्स में एंड उनके सोशल रोल्स के टर्म्स, ठीक है। एंड ये जो डिफरेंसेस है ना, ये फिक्स्ड नहीं है, बल्कि ये कॉन्स्टेंटली नेगोशिएटेड हो रहे हैं और रीनेगोशिएटेड, बार बार चेंज हो रहे हैं ये डिफरेंसेस, बार बार इन पे वर्क हो रहा है, चेंज किया जा रहा है, ये चीजें दे कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। एंड जेंडर डिफरेंसेस जो होते हैं वो कई बार यूज करे जाते हैं जेंडर इनइक्वालिटीज को डिफाइन करने में, जस्टिफाई करने में, कि ये तो इसलिए हो रहा है क्योंकि जेंडर डिफरेंस है हमारा, तो इसीलिए ये चीज गलत हो रही है, तो कोई बात नहीं, ये तो होता ही है इस तरह से। नाउ अब हम लोग कुछ की एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे जेंडर डिफरेंस थ्योरी के, ठीक है। आप इसमें से ऊपर वाले पार्ट को भी कवर कर सकते हो अगर क्वेश्चन लेंदी है, और इनके की पॉइंट्स भी लिख सकते हो। सबसे पहले बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, तो उसमें से जो एसेंशियलिस्ट थ्योरी है जेंडर डिफरेंस थ्योरी की, वो ये कहती है कि जो भी बायोलॉजिकल डिसिमिलैरिटीज है मेल एंड फीमेल में, जो यानी बचपन से जो बायोलॉजिकल, मतलब जैसे मेल है या फीमेल है, उसी की वजह से उनके इमोशनल बिहेवियर और साइकोलॉजिकल डिफरेंस देखने को मिलते हैं। मतलब कि हम जिस तरह से पैदा हुए, जो भी डिफरेंसेस हैं ये बचपन से बाय बर्थ हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। एंड चाहे हम कुछ भी काम कर रहे हैं, ये भी हमारा इस बात से रिलेटेड है कि हम बाय बर्थ मेल या फीमेल पैदा हुए। ये पहली चीज है। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जेंडर रोल्स आर ऑफन सीन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंड प्रिस्क्राइब बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। मतलब कि ये ऐसे रोल्स हैं जो कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे शुरू से हमारे अंदर है। वही एग्जाम्पल जो मैंने दिया था, क्योंकि वुमेन्स को हम लोग नर्चरिंग एंड केयरिंग मानते हैं, क्योंकि बचपन में, मतलब जब सोसाइटी स्टार्ट हुई थी, तब वुमेन यूज टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, एंड मेल जो थे वो बहुत ही ज्यादा कम्पिटिटिव थे, तो वो हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन था, तो वो बायोलॉजिकली ऐसे हो गए, क्योंकि वो नेचुरली जो चीजें सेलेक्टेड हुई वो हमारे अंदर गई। Reinforcement of traditional norms. Gender difference theory may reinforce traditional gender norms and stereotypes by attributing certain qualities and behavior as naturally or biologically belonging to one gender or other. देखो, कई लोग जो जेंडर डिफरेंस थ्योरी में एसेंशियलिज्म को प्रमोट करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि इससे ना हमारे जो नॉर्म्स हैं, जो जेंडर रिलेटेड नॉर्म्स है कि ये काम करना है या फिर वो काम करना है, वो हमारे अंदर इस चक्कर में आ जाएगा क्योंकि हम बायोलॉजिकली हमें ये चीज समझा दी गई है कि ये बचपन से ही हमारे अंदर है, ठीक है। एंड इसकी वजह से इनइक्वालिटीज और लेस अपॉर्चुनिटीज होने के चांसेस है। मतलब आपको बोल दिया कि आप तो बायोलॉजिकली फीमेल हो, तो आपके अंदर यही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो वो बहुत गलत है, ठीक है। लिमिटेड सोशलाइजेशन इन्फ्लुएंस। दिस पर्सपेक्टिव डाउन प्लेज द इम्पैक्ट ऑफ सोशलाइजेशन एंड कल्चरल फैक्टर्स इन शेपिंग जेंडर रोल्स एंड बिहेवियर। Instead, it asserts that biology is the primary driver of gender difference and that socialization merely reinforces pre-existing innate tendency. Basically, ये कह रहा है कि आपका ये ना थ्योरी एक तरह से जो एसेंशियलिस्ट पार्ट है थ्योरी का, वो ये कहती है कि भाई सोशल थ्योरी का तो कोई मतलब ही नहीं है, सोशल इंटरेक्शन का तो यहाँ पे कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि सब चीजें डिपेंडेंट हैं बायोलॉजी पे। यानी हमारे जो जेंडर डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं वो बायोलॉजी की वजह से हैं, एंड बायोलॉजी इज द प्राइमरी रीजन ऑफ ऑल द डिफरेंसेस जो आप देख रहे हो, ठीक है। ऑब्वियसली इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है, इस थ्योरी को बहुत ज्यादा, एंड क्योंकि इसने एक्चुअली में इस थ्योरी ने जो सोशल, कल्चरल, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया,
ठीक है। एंड ऑब्वियसली इसका अफेक्ट पड़ा है जेंडर इक्वालिटी पे, क्योंकि आप अगर ऐसे ही बोल दोगे कि ये तो होता ही है क्योंकि बायोलॉजी ये है, तो आपने ऑटोमेटिकली कितनी सारी अपॉर्चुनिटी खत्म कर दी दूसरे जेंडर के लिए कोई और पर्टिकुलर रोल लेने की, है ना। सो ये इसने काफ़ी कंट्रोवर्सी भी की है। सो आई थिंक दैट इज इट। आपको आई होप जेंडर डिफरेंस समझ में आ गया हो। मेन चीज़ क्या है वो चीज़ समझनी थी कि वो बायोलॉजी पे फोकस किया गया, मोस्टली एसेंशियलिज्म को, जो एसेंशियलिस्ट पार्ट है उस पर फोकस किया गया है जेंडर डिफरेंस में। नाउ अगर इसकी और वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। एंड अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है एंड इफ़ यू वांट टू लाइक कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। बट अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।